मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। फ़ोन की घंटी तो सुनी रचना ने, मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। हार कर उसके पति राहुल को उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ सुन राहुल की सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा, राहुल ने कहा। सुनो राहुल बेटा, बहुत दिनों से हम दोनों तुमसे मिले नहीं, सो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा, राहुल ने जवाब दिया। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने रचना को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी रचना का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कल संडे पार्टी से वो इतना लेट आई और अब उसे चैन से सोने भी नहीं देते। सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रचना ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और तैयार होने में लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सैल रचना को बोलकर कि वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, घर से निकल गया। रचना गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं की परवाह किए बिना बस करछी चलाए जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई और वो कच्चा पक्का खाना बनाने लगी और बेमन से पराठे तलने लगी। आखिर उसने सब कुछ ख़त्म किया, नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार होकर सोफे पर बैठ के न्यूज़पेपर के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यह चल रहा था कि सारी नींद खराब हो गई, बस कब वो आएँ, खाएं और वापस जाएं और वो खुद चैन से सो पाए। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने राहुल के नहीं, उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें राहुल स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा, अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो रचना की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, रचना गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन रचना को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती? बेचारी को अपने हाथों ही से बनाए अधपक्के और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? रचना भी बस मुंह नीचे किए उनका खाने में साथ दे रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना ख़त्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। राहुल, कुछ काम है, अभी आता हूँ, कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। राहुल के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या राहुल ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक रचना के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? रचना की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने रचना को समझाया, बेटी, हम हों या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है,
उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना। रचना की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस करने लगी। इतना शेयर करो कि हर औरत तक पहुंच जाए। मुझे आपके संस्कारों के बारे में पता है, पर ये आप उन तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं जिनको इस मानसिकता से उबरने की ज़रूरत है। माँ तो माँ होती है, क्या मेरी क्या तेरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।